हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं DSSSB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप सी की 20 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नंबर 1 पे जो है आपका www.dsssb.delhi.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है वो है आपका www.dsssbonline.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी DSSSB रहेगी, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट की लिए जो आपका भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपका ड्राइवर्स की और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की आपकी पोस्ट रखी गई है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो आपका 20 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका ड्राइवर्स की 8 वैकेंसीज रहेंगी और दूसरा आपका जो है डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की 12 वैकेंसीज रहेंगी। तो टोटल लगा करके आपकी इस तरीके से 20 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके 26 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 26 अगस्त 2025 से इनके ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक जो होगा रजिस्ट्रेशन लिंक वो एक्टिव होगा और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 24 सितंबर 2025। तो 26 अगस्त 2025 से लेकर के 24 सितंबर 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न डेट अभी एग्जाम की कोई अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस अपडेट कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि कितनी रखी गई है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन आपको वाया SBI ई-पे के थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा है, यानी कि आपने 10वीं क्लास अगर पास कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल वाला, DL आपके पास होना चाहिए, प्लस मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो प्रायोरिटी दी जाएगी इस पोस्ट के लिए, प्रेफरेंसेस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा अगर आपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में सेम जो है आपका पोस्ट के लिए अगर वर्क किया है, यानी कि एक्सपीरियंस है आपको, यानी कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो आपको जो है प्रायोरिटी यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं
उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी, स्टेज 1 जो रहेगी वो रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज जो होगी उसकी दूसरी स्टेज जो होगी वो होगी आपका स्किल टेस्ट, यानी कि आपकी ड्राइविंग टेस्ट की। और जो ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे यानी कि स्किल क्लियर कर लेंगे स्किल टेस्ट, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि ये थर्ड स्टेज हो गई। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे आपको ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 जो होगी, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम दिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। और टाइम की अगर बात किया जाए तो पेपर को सॉल्व करने का आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसका आपका जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम यानी कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, यानी कि स्टेज 1 जो है उसका जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका ड्राइविंग स्किल्स यानी से क्वेश्चंस होंगे। तीसरा आपका नॉलेज ऑफ रोड सिग्नल्स, यानी कि जो रोड के सिग्नल्स होते हैं उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रोड सेफ्टी के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपका नेविगेशन एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी, जो नेविगेशन है या जीपीएस टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका बेसिक मैकेनिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड आपको जो है सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो हो गई आपका स्टेज 1 का। स्टेज 2 जो आपका स्किल टेस्ट है ये थोड़ा सा आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगा। इसमें जो है स्टेज सिलेबस जो है ड्राइविंग स्किल टेस्ट में आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा ये आपका। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए तो इसमें जो है आपका ये जो है रहेगा टोटल आपका जो है ये स्किल टेस्ट रहेगा ऑन स्कूटी एंड बाइक, ये रहेगा आपका 150 मार्क्स का। तो ये आपका थोड़ा सा जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगा। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो रिटन एग्जाम है उस बेसिस पे, प्लस आपका जो स्किल टेस्ट है उस बेसिस पे, और प्लस जो आपका इंटरव्यू है, यानी कि इन बेसिस पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है फाइनल मेरिट लिस्ट इसी बेसिस पे आपकी तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 19,900 से लेकर के आपका 1,51,100 के बीच में रहेगी। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर आपका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको एक सैलरी जो है दी जाएगी। कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करें, यानी कि जो भी आपकी ये 20 वैकेंसीज है, अगर कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो कास्ट वाइज की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल में हैं तो 12 वैकेंसीज रिजर्व है आपके लिए, ओबीसी वालों के लिए 5 है, एससी वालों के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 वैकेंसीज है। यहाँ आपका एसटी वालों के लिए 0 वैकेंसीज, यानी कि कोई वैकेंसीज नहीं रखी गई है। तो जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है वैकेंसीज रखी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, वो आपको जो है रेडी रखना है। इसके अलावा जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है
और जो है सर्टिफिकेट्स वो सारे आपको स्कैन कॉपी पहले से करा करके रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आप कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अगर किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इस सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये सब रेडी रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो अप्लाई करने का जैसा कि हमने बताया था ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.dssbonline.nic.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, रजिस्टर नहीं करा रखा है, तो आपको OTR के थ्रू यानी कि न्यू यूजर पर जाकर के जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बेसिक डिटेल्स डाल करके जो आपको अपना आपको जो है रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपको क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो है फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपका ग्रुप C यानी कि ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 26 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 24 सितंबर 2025। तो 24 सितंबर 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।